प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 3 पहल हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 71, 72, 73, 74 और 75 हल करेंगे। 71 में दक्षता है चित्र को देखकर सरल वाक्य लिख पाना। नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपने मन से 2 वाक्य लिखिए। देखो यहाँ पर एक बच्चा गाड़ी में बैठा है, बच्चे ने टोपी पहन रखी है, तो ऐसे हम लिख देंगे एक बच्चा गाड़ी में बैठा है, बच्चे ने टोपी पहन रखी है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपने मन से 2 वाक्य लिखिए। यहाँ पर देखिए क्या है, कोई जंगल का दृश्य है, सभी जानवर इकट्ठे हो रहे हैं। देखो यहाँ पर तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह एक जंगल का दृश्य है। यह एक जंगल का दृश्य है, सभी जंगली जानवर मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगला कार्यपत्रक है 72 का। दक्षता रहेगी सरल वाक्य निर्माण कर कहानी, कविता या घटना को आगे बढ़ा पाना। नीचे दिए गए चित्र को देखकर 4-5 वाक्य लिखिए। यहाँ पर देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, गुब्बारा ले रहा है। देखो तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह गुब्बारे बेचने वाले रामू काका हैं, इनके पास रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, ये रोज़ाना गुब्बारे बेचने आते हैं, बच्चों को गुब्बारे बहुत पसंद हैं, मोनू गुब्बारे पाकर बहुत खुश है। दूसरा, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। चीनू और रचना अच्छे दोस्त थे, वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जब चीनू स्कूल नहीं आया तो रचना उससे मिलने उसके घर गई। उसने देखा कि चीनू को तेज बुखार है, चीनू बुखार से तप रहा है। चीनू की माँ चीनू को डॉक्टर को दिखाकर लाई है। डॉक्टर ने चीनू को बहुत सी दवाइयाँ दी हैं। अगला कार्यपत्रक देखेंगे 73 का। दक्षता है गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। नीचे लिखी कविता को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 रंग का अपना झंडा, इसे तिरंगा कहते हैं। इस झंडे के नीचे हिलमिल हम सब बच्चे रहते हैं, मन में खुशी मनाते हैं हम, इसका गाना गाते हैं। ये तिरंगा है। सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, केसरिया रंग है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग है वो शांति का प्रतीक है, और जो ये चक्र है इसमें 24 तीलियां होती हैं, ये निरंतर आगे बढ़ने का संदेश हमें देता है। पहला प्रश्न है, कविता में बात की गई है किसकी? झंडे की। झंडे में रंग होते हैं कितने? 3। हमारे झंडे का क्या नाम है? तिरंगा। आपके स्कूल में झंडा कब कब फहराते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त पर और गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर। ऊपर दिए गए झंडे में रंग भरिए। रंग भरने आपको। अगला कार्यपत्रक है 74 का। दक्षता रहेगी गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। नीचे लिखिए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनुष्य अपने रहने के लिए घर बनाता है। घर कई प्रकार के होते हैं। शहरों में अधिकतर पक्के घर होते हैं, गाँवों में कच्चे पक्के व घास फूस के घर होते हैं। घास फूस के घरों को झोंपड़ी कहते हैं। गाँवों में पालतू पशुओं के रहने की जगह को बाड़ा कहते हैं। देखो पहला प्रश्न, मनुष्य अपने रहने के लिए बनाता है क्या? घर। पशुओं के रहने के स्थान को कहते हैं बाड़ा। शहरों में घर कैसे होते हैं? शहरों में पक्के घर होते हैं। गाँव में घर कैसे होते हैं? तो गाँव में कच्चे पक्के व घास फूस के घर होते हैं। 5 का, घर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? तो घर बनाने के लिए ईंट, पत्थर, बजरी, सीमेंट, पानी, रेत, लोहा आदि। घर बनाने में सबसे पहले कौन सा हिस्सा बनाते हैं? तो सबसे पहले नीचे का हिस्सा यानी नींव बनाते हैं। 7 का, आपका घर कैसा है? लिखिए। तो हमारा घर पक्का है। 8 का, जिन लोगों के घर नहीं होते वे कैसे रहते हैं? तो जिन लोगों के घर नहीं होते वे रेन बसेरा यानी और फुटपाथ पर सोते हैं। अगला कार्यपत्रक है 75 का। दक्षता गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। नीचे लिखिए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अरुणा के गांव में एक जानवर आया, उसे किसी ने पहले नहीं देखा था। उसे देखकर चिड़ियाँ चहचहाने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, लेकिन किसी को भी उसका नाम मालूम नहीं था। शोर सुनकर अरुणा की माँ बाहर आई। अरुणा ने माँ से उसका नाम पूछा। माँ ने उसका नाम उदबिलाव बताया। क्या बताया? उदबिलाव। जानवर किसके गांव में आया? अरुणा के गांव में। माँ ने जानवर का नाम क्या बताया? उदबिलाव। चिड़िया क्यों चहचहाने लगी थी? उदबिलाव को देखकर। 4 का, शोर सुनकर बाहर कौन आया? अरुणा की माँ बाहर आई। 5 का, उन 2 जानवरों के नाम लिखिए जिनको आपने बहुत कम बार देखा है। तो शेर और चीता। अगला, अपनी पसंद के जानवर का एक चित्र बनाइए। यहाँ पर अपनी पसंद का, आपको जो भी जानवर पसंद है उसका आप यहाँ पर
चित्र बनाएंगे। ये थे हमारे कार्यपत्रक 71 से लेकर 75 तक। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।